मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। परम विनय के साथ मैं डॉक्टर ममता शर्मा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माधव मंथन में। तो आइए आज कुछ चर्चा करते हैं। मेरी इन चंद पंक्तियों से आज की चर्चा का विषय शायद आप समझ ही गए होंगे। तो जी हाँ, आज एक बार फिर मैं एक कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। क्योंकि मेरी पिछली कहानी आपको बहुत पसंद आई थी, सबने बहुत अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि ऐसी ही कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ। तो आज उसी क्रम में संघर्ष से जुड़ी हुई एक कहानी के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक जंगल था। जंगल में एक पेड़ था। पेड़ के नीचे दो पत्थर बरसों से पड़े थे, जिनमें से एक का रंग काला और एक का रंग सफ़ेद था। तो हुआ कुछ यूँ कि मूर्तियों को बनाने वाला मूर्तिकार एक दिन उस जंगल से होकर गुजरा। चूँकि धीरे धीरे अंधेरा घना होने लगा, रात का समय हो रहा था, उसे लगा कि क्यों ना आज की रात इसी जंगल में बिताई जाए। जंगली जानवरों के हमले के डर से वो उसी पेड़ के ऊपर अपनी रात बिताने बैठ गया। धीरे धीरे रात घिरने लगी। वो मूर्तिकार उसी पेड़ पर बैठा था कि अचानक उसका ध्यान नीचे पड़े दो पत्थरों की ओर गया। उन पत्थरों को देखकर उसे लगा कि अरे वाह, ये तो बड़े खूबसूरत पत्थर हैं। क्यों ना आज की रात इन्हीं पत्थरों पर कुछ काम करके बिताई जाए। वो नीचे उतरा। उसने अपने औजारों का बैग खोला और उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर उसने अपने हाथ में उठा लिया। वो सफ़ेद रंग का पत्थर था। अब वो मूर्तिकार उस पत्थर पर धीरे धीरे अपनी चोट करने लगा। वो पत्थर कभी मूर्तिकार के हाथ से इधर छिटक जाता, कभी उधर छिटक जाता और उस मूर्तिकार को और इस रात को लगातार कोस रहा था कि मैं यहाँ बड़ी शांति से इस पेड़ के नीचे रहता था। कभी किसी ने मेरी शांति को भंग करने की कोशिश नहीं की, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये मूर्तिकार आज यहाँ आ पहुँचा और ये बार बार मेरे शरीर पर चोट कर रहा है। वो बार बार मूर्तिकार को परेशान करता, उसके हाथ से फिसलकर कभी इधर तो कभी उधर गिरता। मूर्तिकार भी उस पत्थर से अब परेशान होने लगा। चूँकि वो पत्थर काले पत्थर से ज़्यादा खूबसूरत था, इसलिए मूर्तिकार की रुचि उस पत्थर से मूर्ति बनाने में कुछ ज़्यादा ही थी। लेकिन वो पत्थर मूर्तिकार के साथ उस संघर्ष में बिल्कुल भी सहयोग नहीं दे रहा था। बार बार वो मूर्तिकार को कोस रहा था, उस रात को कोस रहा था और अपने भाग्य को कोस रहा था। चूँकि वो पत्थर आराम से लेटे रहने में ज़्यादा यकीन रखता था। जब मूर्तिकार को लगा कि ये पत्थर मूर्ति बनाने के लिए शायद सही नहीं है, तो उसने उस पत्थर को एक ओर रख दिया और वहाँ पड़े हुए दूसरे काले पत्थर को उठा लिया। जैसे ही उसने काले पत्थर पर चोट करना शुरू किया, काला पत्थर बड़ा खुश हो गया। वो भगवान को धन्यवाद देने लगा, मूर्तिकार को धन्यवाद देने लगा और बार बार उसके ऊपर पड़ने वाली उन संघर्षों की चोट को हंसी खुशी सहने लगा। वो मूर्तिकार को पूरा सहयोग दे रहा था। मूर्तिकार भी उसके साथ बड़ा खुश था। धीरे धीरे वो पत्थर एक आकार लेने लगा। ज्यों-ज्यों रात बीतने लगी, वो पत्थर एक मूर्ति का आकार ले रहा था। हालांकि उसके संघर्षों की यात्रा बड़ी कठिन थी, लेकिन फिर भी वो पत्थर खुश था। अब सफ़ेद पत्थर जब जब उस पर चोट पड़ती, बड़ी ज़ोर से हंसता और कहता, अरे मूर्ख, इतने बरसों से यहाँ पड़ा है, तब तेरी सुध किसी ने न ली, तो ये मूर्तिकार तुझे मूर्ति बनाकर इतनी चोट देकर चला भी जाएगा तो तुझे क्या हासिल होगा। अरे शांति से जी रहा था, तुझसे शांति का जीवन न जिया गया। मेरी तरह आराम से एक कोने में पड़ा रहे और अपनी ज़िंदगी का आनंद ले। काला पत्थर उससे बोला,
ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे ऐसा मूर्तिकार मिला जो मुझ पे संघर्षों की चोट तो कर रहा है, लेकिन मेरे जीवन को एक सुंदर आकार भी दे रहा है। हालांकि ये चोट मुझे अभी परेशान कर रही है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जब ये चोट लगनी बंद होगी और मैं अपने पूर्ण आकार में आऊँगा, तो मैं अवश्य अपने जीवन में एक कदम आगे बेहतरी की ओर जाऊँगा। सफ़ेद पत्थर वहीं पड़ा पड़ा उस काले पत्थर की ओर मन ही मन हंस रहा था और बार बार उस पर ताने कस रहा था। धीरे धीरे रात यूं ही बीतने लगी, काले पत्थर ने एक खूबसूरत रूप लेना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो एक सुंदर मूर्ति का रूप लेने लगा और ज्यों ही सुबह हुई, वो काला पत्थर एक निराकार पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बन चुका था। अब मूर्तिकार ने सोचा कि क्यों ना इस मूर्ति को मैं अपने साथ अपने गांव ले चलूं, क्योंकि इतनी सुंदर मूर्ति का इस जंगल में क्या काम। उस काले पत्थर रूपी सुंदर मूर्ति को मूर्तिकार ने अपने झोले में रख लिया और जो ही वो आगे चलने लगा, उसके दिमाग में आया कि चलो इस सफ़ेद पत्थर को भी मैं अपने साथ ही ले लेता हूँ। मूर्तिकार ने काले रंग के पत्थर से बनी हुई मूर्ति और सफ़ेद पत्थर को अपने झोले में रखा और अपने गांव की ओर बढ़ चला। जैसे ही वो गांव पहुंचा, उसने अपने गांव वालों को बताया कि देखो, मैं एक सुंदर मूर्ति उस जंगल से लेकर आया हूँ। गांव वालों ने जो ही वो मूर्ति देखी, वो लोग खुश हो गए और नाचने गाने लगे कि इतनी सुंदर मूर्ति हमारे गांव में हमने पहले कभी नहीं देखी, तो क्यों ना इसे अपने गांव में ही एक मंदिर बनाकर स्थापित किया जाए। काले पत्थर को तो जैसे नया जीवन मिल गया था। वो काला पत्थर जो सालों से उसी जंगल में धूल खा रहा था, आज वो मूर्ति बन गया और मूर्ति बनकर आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हो रहा था। गांव में एक मंदिर बनाया गया। मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना के लिए उत्सव किया गया और उस मूर्ति को बड़े धूमधाम से उस मंदिर में स्थापित किया गया। अब बारी थी सफ़ेद पत्थर की। सफ़ेद पत्थर का क्या किया जाए, लोग ये सोच ही रहे थे कि वो मूर्तिकार बोला कि जब लोग मंदिर में आएंगे और नारियल चढ़ाएंगे, तो क्यों ना ये सफ़ेद पत्थर नारियल तोड़ने के काम में लिया जाए। सबको उसका विचार बहुत ही पसंद आया और उस सफ़ेद पत्थर को मंदिर के बाहर नारियल तोड़ने के लिए स्थापित किया गया। अब हर रोज़ उस काले पत्थर पर लोग आते, फूल चढ़ाते, शीश नवाते, उसकी पूजा करते और भगवान की तरह उसके ऊपर अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते। लेकिन उधर वो सफ़ेद पत्थर हर रोज़ उस मूर्ति से चढ़कर आए हुए नारियल को तोड़ने के काम आता। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ये कहानी सीधे सीधे हमें सिखाती है कि यदि हम जीवन में संघर्ष से भागेंगे, तो हम उसी सफ़ेद पत्थर की तरह सारा जीवन ठोकर खाते रहेंगे, नारियल तोड़ने के काम आएंगे। लेकिन यदि हमने स्वयं को संघर्ष रूपी आग में तपाया है, हम संघर्षों से भागे नहीं बल्कि डटकर उनका मुकाबला किया है, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें हमारे शिखर तक पहुंचने से रोक सके, हमें हमारी मंजिल पाने से रोक सके। तो ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आगे भी ऐसी कहानियाँ लाने का प्रयास करती रहूँगी। चलते चलते इन लाइनों के साथ मैं विदा लूँगी। संघर्ष एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।